तो आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हमारे सामने सुलझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की फाइनेंशियल पहेली है। भारत के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान यानी अपनी LIC ने हाल ही में अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट जारी की है। अब नंबर ऐसे हैं जो किसी को भी चौंका दें, लेकिन मार्केट का जो रिएक्शन था ना, वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। तो आइए सीधे सोर्स डेटा के जरिए इस पूरी पहेली को डिकोड करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल या कह लीजिए एक पैराडॉक्स यहीं पर है। LIC ने FY26 में अपना आज तक का सबसे भारी भरकम प्रॉफिट दर्ज किया और तो और बोर्ड ने एक ऐतिहासिक 1:1 बोनस शेयर का भी ऐलान कर दिया। सुनने में तो एकदम ब्लॉकबस्टर खबर लगती है ना? लेकिन 21 मई 2026 को जब बाजार बंद हुआ तो स्टॉक 0.03% नीचे था, मतलब बिल्कुल फ्लैट। इतने बम्पर नतीजों के बाद भी मार्केट में ये सन्नाटा क्यों? बस यही तो हमें समझना है। खैर, प्रॉफिट के आंकड़ों की चीरफाड़ करने से पहले जरा इस एक नंबर को देखिए, 57.29 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये LIC का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM है। ये नंबर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये पूरे भारतीय वित्तीय बाजार का एक बहुत बहुत बड़ा पिलर है। तो इस विशाल आकार को दिमाग में रखते हुए चलिए अब इनके प्रॉफिट नंबर्स पर आते हैं। अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो आंकड़े वाकई जबरदस्त हैं। इस कंसोलिडेटेड P&L टेबल को देखिए। फुल ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल 19% का बड़ा जंप देखने को मिला है। मतलब प्रॉफिट 57,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। और नेट प्रीमियम इनकम वो भी लगभग 10% बढ़कर 5.37 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। सीधे शब्दों में कहे तो ये आंकड़े साफ साफ एक बेहद मजबूत बैलेंस शीट की गवाही दे रहे हैं। अब आते हैं उस बड़े कॉर्पोरेट एक्शन पर। बोर्ड ने 1:1 बोनस शेयर को मंजूरी दी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिकॉर्ड डेट पर जिसके पास जितने शेयर होंगे उसे उतने ही नए शेयर एकदम मुफ्त मिलेंगे। उदाहरण के लिए 100 शेयर हैं तो 100 और मिल जाएंगे। आमतौर पर यह एक ऐसा कदम होता है जो इन्वेस्टर्स के बीच खुशी की लहर दौड़ा देता है। तो फिर सवाल वही है, बाजार में हलचल क्यों नहीं हुई? इसे ना एक पिज्जा के उदाहरण से समझते हैं। बोनस शेयर कोई नई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं बनाते। ये बिल्कुल एक पिज्जा को ज्यादा टुकड़ों में काटने जैसा है। स्लाइस तो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन पिज्जा का कुल आकार तो वही रहता है ना। एक्स बोनस डेट पर शेयर की कीमत मैकेनिकली आधी हो जाएगी और शेयरों की गिनती दोगुनी। हाँ, इससे मार्केट में लिक्विडिटी जरूर बढ़ती है, लेकिन निवेश के टोटल वैल्यू में रातों रात कोई जादुई छलांग नहीं लगती। असली गेम चेंजर क्या रहा है ये समझने के लिए हमें LIC की अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी में आए एक बहुत बड़े बदलाव को देखना होगा। इस चार्ट पर गौर कीजिए। इंडिविजुअल बिजनेस में नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी नॉन पार प्रोडक्ट्स का शेयर FY25 के 27.69% से सीधे जंप करके FY26 में 35.11% हो गया है। मैनेजमेंट का पूरा फोकस अब हाई मार्जिन वाले नॉन पार प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो गया है और ये डेटा साबित कर रहा है कि उनकी ये रणनीति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और इस रणनीति का जो सीधा असर हुआ है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। नेट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी VNB मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 21.2% के ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जीवन उत्सव जैसे जो बेहतरीन नॉन पार प्रोडक्ट्स हैं, उनकी बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी है। यह बात सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उस रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की है। इस बात पर खुद CEO R दोराईस्वामी के आधिकारिक बयान की मोहर भी लग चुकी है। उनका साफ कहना है कि ये साल उनके लिए बेहद संतोषजनक रहा। बैंक एश्योरेंस और अल्टरनेट चैनल्स में 45% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। और मजे की बात यह है कि पहली बार इन चैनल से जो प्रीमियम आया है वो 5,000 करोड़ रुपए के पार गया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि LIC अब सिर्फ अपने परंपरागत एजेंट नेटवर्क के भरोसे नहीं बैठी है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बहुत ही स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई कर रही है। अब एक नजर इस बात पर भी डालनी चाहिए कि इस पूरी तस्वीर में प्राइवेट सेक्टर कहां टिकता है। अगर हम FY26 के न्यू बिजनेस प्रीमियम को कंपेयर करें तो प्राइवेट कंपनियों ने 16.7% की दर से ग्रोथ की है। ये LIC की 14.9% की ग्रोथ से थोड़ी सी तेज है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट सेक्टर काफी फुर्तीला है और लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, तस्वीर के इस दूसरे हिस्से को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही प्राइवेट सेक्टर तेजी से आगे आ रहा हो, पर LIC आज भी मार्केट का निर्विवाद गोलियत है। इस चार्ट को देखिए। पूरे भारतीय लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में LIC का 56.66% मार्केट शेयर है।
यानी बाजार के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर अभी भी इसी 70 साल पुराने दिग्गज का एक छत्र राज है। इस ग्रोथ को सुपरचार्ज करने वाला एक और बड़ा इंजन रहा है ग्रुप बिजनेस। आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि FY26 में ग्रुप सेगमेंट प्रीमियम में 19.2% का तगड़ा उछाल आया है। दरअसल आज के दौर में जो एम्प्लॉयर लिंक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे ग्रेचुइटी और प्रोटेक्शन स्कीम्स, उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और LIC ने इस डिमांड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच किया है, जिससे इस सेगमेंट में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। फाइनेंस की दुनिया में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की असली ताकत नापने का एक बहुत ही क्रिटिकल पैमाना होता है, जिसे सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये मापता है कि क्या कंपनी अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स और ग्राहकों के दावों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। और बात जब LIC की आती है तो ये नंबर है 2.35। ध्यान रहे, रेगुलेटरी मिनिमम सिर्फ 1.50 होता है और LIC उससे बहुत आगे है। ये शानदार सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी की मजबूत वित्तीय दीवार को दिखाता है। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर कोई नए रिस्क बेस्ड कैपिटल नॉर्म्स आते भी हैं तो LIC उनका सामना करने के लिए बहुत ही सुरक्षित और मजबूत स्थिति में खड़ी है। अच्छा, अब जरा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। LIC सिर्फ अपने पुराने गौरव के भरोसे नहीं बैठी है। उनके फ्यूचर फेसिंग इनिशिएटिव्स पे नजर डालें तो डाइव यानी डिजिटल इनोवेशन वैल्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। माई LIC जैसे नेक्स्ट जनरेशन एप्स लॉन्च किए गए हैं और सिर्फ डिजिटल ही नहीं, रूरल रीच भी देखिए। बीमा सखी योजना के जरिए 1.43 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचने के लिए लाखों महिलाओं को जोड़ा गया है। ये डिजिटल और रूरल कनेक्ट का एक बहुत ही स्मार्ट ब्लेंड है। तो घूम फिर के हम वापस उसी पहेली पर आते हैं। इतने शानदार रिजल्ट्स, फिर भी स्टॉक फ्लैट क्यों? दरअसल इसका जवाब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सोचने के तरीके में छिपा है। वो रिजल्ट के दिन सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखकर रिएक्ट नहीं करते, वो कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू ग्रोथ, VNB मार्जिन और प्रोडक्ट मिक्स में आ रहे सुधारों को बहुत पहले से ट्रैक कर रहे होते हैं। तो मार्केट को ये सब पहले से पता था और वो प्राइस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था। इसीलिए रिकॉर्ड नंबर्स के बावजूद कोई अचानक से उछाल नहीं आया। ये पूरी एनालिसिस हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। LIC एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। हाई मार्जिन वाले नॉन पावर प्रोडक्ट्स और तेजी से होता डिजिटलाइजेशन इसका सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 70 साल पुराना ये दिग्गज अपनी इस भारी भरकम संरचना के साथ तेजी से बदलते इस बाजार में अपने फुर्तीले प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स को आगे भी पछाड़ता रहेगा? डेटा बताता है कि नींव बहुत मजबूत है, लेकिन असली परीक्षा इन फ्यूचर प्लान्स को जमीन पर उतारने में होगी। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।